आज आप फटे हुए कानों की टिप देखकर चौंक जाएंगे, जिससे आपके कान पहले की तरह रिपेयर हो जाएंगे। ऐसे कमाल की और चौंका देने वाले आइडियाज आज आपके होश उड़ा देंगे। ऐसे टिप्स ना आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। इन कमाल के टिप्स को आपने एंड तक फुल वॉच करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपके काम की बात या काम का क्लिप आगे निकल जाए, जो आपके लिए जानना जरूरी हो। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हमारे घर में केक, पेस्ट्री वगैरह हो तो हम इसको ऐसे ही किसी भी कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इस तरह की केक की क्रीम कंटेनर के कैप पर लग जाती है और केक का पीस जाया हो जाता है। ये देखने में बहुत बुरा लगता है। आज मैं आपको इसको रखने का बेस्ट तरीका बताऊंगी, जिससे कभी भी क्रीम कैप के साथ नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपने कंटेनर या जार के कैप पर इस पीस को रखना है। फिर आप जार को उल्टा करके इस पर रखकर बंद कर दें। इस तरह से केक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इस तरह से जब भी आपने इसको निकालना हो तो इसी तरीके से निकालें और मेहमानों के आगे पेश करें। ये बहुत बेस्ट तरीका है केक को सेफ रखने का। आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की थैलियां वगैरह हमारे घर में मौजूद होती हैं। इनकी जरूरत हमें वक्तन फवक्तन पड़ती ही रहती है, इसलिए हमें इनको सेव रखना चाहिए ताकि ये वक्त पर हमें मिल जाएं। आज मैं आपको इनको सेव रखने का बेस्ट तरीका बताऊंगी, जिससे ये बिखरी बिखरी सी भी नहीं लगेंगी और आपको टाइम से मिल भी जाएंगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसको अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं, फिर आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन। इसको आपने इसके कोने में लगा देना है। फिर आपने इसको सेफ्टी पिन के साथ किसी दीवार के साथ लगा देना है। जब आपको जरूरत हो तो एक खींचकर उतार लें। ये इस तरह से सेफ भी रहेंगी और आपकी नजरों के सामने भी, और ये बिखरेंगी भी नहीं और जाया भी नहीं होंगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है प्लास्टिक की थैलियों को सेफ रखने का, क्योंकि ये थैलियां हम अपनी किचन में बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये हमारी नजरों के सामने रहेंगी तो ये हमें टाइम से मिल जाएंगी जब भी हमें इनकी जरूरत होगी। ये टिप तो मेरी बहुत ही कमाल की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पैंट फटी हुई है। ये जीन्स की पैंट है। अक्सर जब हम इसको सिलाई करते हैं तो इसका धागा नजर आता है और ये अच्छे से सिलाई भी नहीं होती। आज मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगी जिससे ये सिलाई हो जाएगी और धागा भी नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने सुई में धागा किसी और कलर का डाला है ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। इस तरह से आप ध्यान से देखते जाएं। थोड़ा सा कपड़ा आपने इस तरफ से उठाना है और थोड़ा सा उस तरफ से। इसी तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। तो जितनी देर मैं सिलाई लगा रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। फिर आपने इसका धागा खींच देना है तो ये सिलाई बंद हो जाएगी। और मैंने अलग कलर का धागा लिया था, ये नजर नहीं आ रहा। इस टिप को आप उस वक्त भी फॉलो कर सकते हैं जब आपके पास मैचिंग धागा ना हो। इस तरह से आप हर तरह के कपड़े को सिलाई कर सकते हैं। इस टिप को भी आप ट्राई करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों वाले कपड़े जैसे सॉक्स, टोपी, जर्सी, स्वेटर और शॉल वगैरह पर बुर बहुत ज्यादा आ जाती है, जो देखने में काफी बुरी लगती है। फिर उन कपड़ों को पहनने का दिल भी नहीं करता। मैं पहले भी बुर को उतारने की आपके साथ बहुत से टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये टिप बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए आपने लेनी है एक इस तरह की रेजर, जिससे खवातीन अपनी आईब्रोज बनाती हैं। इसके साथ आपने बुर वाली जगह पर रब करना है। बस एक ही डायरेक्शन में इसको चलाते जाएं। अगर आपने साइड चेंज की तो आपकी जर्सी या स्वेटर कट भी सकता है। मेरे पास ये बहुत पुरानी जर्सी है, इसके बाजू पर बहुत ज्यादा बुर आ गई थी। मैं इसको उतार रही हूँ। इसका इस्तेमाल हम नहीं करते, बस आप ध्यान से और आराम आराम से इसको उतारते जाएं। सर्दियों में मोटे कपड़ों पर बुर आ जाना एक आम सी बात है। अगर हम ब्रांडेड कपड़े भी खरीद लें तो उन पर भी बुर आ जाती है। आजकल ब्रांडेड चीजों का भी कोई भरोसा नहीं। तो ये देखिए, इस पर से बुर उतर गई है। ये बस मैंने आपको टिप बताई है जिससे आप आराम से अपने कपड़ों से बुर को उतार कर अपने कपड़े नए जैसे बना सकते हैं। आप भी एक बार लाजमी इसको ट्राई करके देखिएगा।
आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर हम हाफ प्याज का इस्तेमाल कर लें तो हाफ प्याज हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर हम इसको फ्रिज में रख दें तो ये खुश्क होकर खराब हो जाता है, मतलब हमारे किसी काम का नहीं रहता। इस महंगाई के दौर में अगर कोई चीज खराब हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। आज मैं आपको हाफ प्याज को सेव रखने की टिप बताऊंगी जिससे आपका प्याज बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल। इसमें आपने इस प्याज को रखकर कवर कर देना है। एल्युमिनियम फॉइल के बेतहाशा फायदे हैं। मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अब आपने इस प्याज को फ्रिज में रखना है। आपका हाफ कटा हुआ प्याज 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होगा क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल की वजह से इसके अंदर हवा नहीं जाएगी, जिसकी वजह से प्याज में नमी पैदा नहीं होगी। ना तो अब ये खुश्क होगा और ना ही खराब। इस तरह से जब भी आपने फिर इसको यूज करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। अब आपको ये जाया नहीं करना पड़ेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम सर्दियों में काली मिर्चों का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं क्योंकि काली मिर्चें हम सूप और भी बहुत सी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें भी अब मिलावट होना शुरू हो गई है। इस टिप में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जिससे आप आसानी से फर्क कर सकेंगे कि ये असल मिर्ची हैं या फिर मिलावट वाली। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक गिलास में लेना है पानी। ये ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म, बस रूम टेम्परेचर का हो। आपने काली मिर्चों की थोड़ी सी मिकदार को पानी में डालना है। अगर तो काली मिर्चें नीचे पानी में बैठ जाएं तो समझ लें कि ये असल हैं, और जो ऊपर तैरने लगें तो इनमें मिलावट की गई है। आप पानी में देख सकते हैं कि कुछ काली मिर्चें पानी में बैठ गई हैं और कुछ ऊपर तैर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर हैं वो मिलावट वाली हैं और जो नीचे बैठ गई हैं वो असल मिर्ची हैं। आप भी इसका टेस्ट करके लाजमी देखें। अगला तरीका ये है कि आपने काली मिर्चों को गौर से देखना है। जो खुरदरी काली मिर्ची होंगी वो असल होंगी और जिनसे इस तरह से छिलका उतरे वो पपीते के बीज होंगे और वो मुलायम होंगे, जबकि असल काली मिर्चों पर डिजाइन सा बना होता है। पपीते के बीज हमारे मैदे के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए आप भी एक दफा टेस्ट करके लाजमी देखा करें और फिर इनका इस्तेमाल करें क्योंकि ये हमारी सेहत का मामला है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में हम अंडों का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं सर्दी से बचने के लिए। आज मैं आपको ताज़ा अंडों और ज्यादा देर पड़े हुए अंडों का टेस्ट करके बताऊंगी जिससे आप भी ताज़ा अंडों और ज्यादा देर पड़े हुए अंडों का फर्क कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक बाउल में पानी। ये ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म, बस रूम टेम्परेचर का हो। इसमें आपने एक अंडे को डालना है। अगर अंडा पानी में बैठ जाए तो अंडा ताज़ा है और अगर पानी पर तैरने लग जाए तो ये अंडा काफी देर से पड़ा है जो खराब भी हो सकता है क्योंकि जब हम अंडे को बॉईल करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर अंडा खराब है या नहीं। इस तरह से अगर आप टेस्ट करके अंडे बॉईल करके खाएंगे तो फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी कि अंडा खराब है या नहीं। ये वाला अंडा भी पानी में बैठ गया है, मतलब ये अंडा ताज़ा है। ताज़ा अंडे हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, जबकि ज्यादा देर पड़े अंडे हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस तरह से आप भी लाजमी अंडों का टेस्ट कर लिया करें ताकि आप बीमारियों से महफूज रह सकें। इस तरह की फलों वाली जाली का इस्तेमाल हम नहीं करते बल्कि फल निकालने के बाद इसको फेंक देते हैं। तो आज इसका इस्तेमाल देखकर आप चौंक जाएंगे। तो इसके लिए आपने इस पीस को फोल्ड करके सुई धागे से इसको सिलाई कर लेना है। मैं पहले भी आपके साथ फलों वाली जाली की एक टिप शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये टिप बिल्कुल अलग है। इसका इस्तेमाल तो आज आपको चौंका देगा। बस आपने सिलाई इसलिए लगानी है ताकि ये खुले ना। अब हम एक छोटी सी कपड़े की स्ट्रिप को इस पर लगाएंगे। इसको मैंने फोल्ड करके मजबूत बना लिया था। ये हम इस जाली का हैंडल तैयार कर रहे हैं। ये हैंडल आपको पकड़ने में आसानी देगा। आप जिस तरह से इसको लगाना चाहते हैं, मतलब अगर आप इसको मशीन से सिलाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये आपको नजर आए, क्योंकि जब आप इसको बनाएं तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये देखेंगे इस तरह से अब तैयार हो चुकी है। इसका इस्तेमाल आप मोटे कपड़ों या फिर जर्सी स्वेटर पर कर सकते हैं। अक्सर अगर धागे वगैरह जर्सियों या कपड़ों पर लग जाएं तो वो जल्दी साफ नहीं होते। आप इस तरीके से इनसे धागे हटा सकते हैं। इस जाली से आपके मोटे कपड़े आसानी से साफ हो जाएंगे। ये बहुत बेस्ट तरीका है कपड़ों को साफ करने का। आप भी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम ग्लास में पाइप वगैरह लगाते हैं,
कॉफी, जूस, कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई भी चीज पीने के लिए तो पाइप नीचे गिर जाता है या फिर इससे जूस पिया ही नहीं जाता। अगर बच्चों को गिलास में पाइप रखकर दें तो वो गिलास ही गिरा देते हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक पेपर क्लिप। इसको आपने ग्लास पर लगाना है। बस आप ध्यान से देख लें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। फिर आपने इसमें स्ट्रॉ लगाना है। इस तरह से लगाएं। आप यकीन करें कि अगर आप इसको जहां पर भी रखेंगे तो इसमें से स्ट्रॉ नहीं निकलेगा। ये बहुत बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप बच्चों के जूस वाले गिलास में स्ट्रॉ रख सकते हैं। वो जूस आराम से पी लेंगे और गिराए बगैर। नेक्स्ट स्टेप मेरी इस तरह की सब्ज मिर्चों से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम मिर्चें काटते हैं तो हमारे हाथों पर जलन होना शुरू हो जाती है। ये खास तौर पर उन खवातीन के लिए होता है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। लेकिन इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक फोक। इस पर आपने सब्ज मिर्चों को लगाना है। जितनी आसानी से आए लगा लें। फिर आपने चॉप बोर्ड पर रखकर इसको काट लेना है। इस तरह से ये मिर्चें आपके हाथ के साथ टच नहीं होंगी। बस इसको पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें और फिर इसको काटें। फिर आपकी जलन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है मिर्चों को काटने का। जब आपने मिर्चों को उठाना हो तो ये चॉप बोर्ड पर जो सुराख होता है इसके नीचे कोई भी बॉल को रख कर निकाल लें। ये आसानी से बॉल में आ जाएंगी, जिससे ये नीचे भी नहीं गिरेंगी और फिर आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। ये बहुत बेस्ट तरीका है मिर्चों को काटने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। ये टिप मेरी टिश्यू पेपर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टिश्यू पेपर लिए हैं। इनको मैं फोल्ड करके जिगजैग की शेप में इनको लपेटूंगी। बस आपने फोकस बनाकर रखना है, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। और आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई अहम हिस्सा मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। 4 टिश्यू पेपर आज आपके हजारों रुपए बचाएंगे। ऐसे टिप आप पहली बार ही देखोगे। अब हम इसके बिल्कुल दरमियान में एक धागा लपेटेंगे। ये धागा आप नलकी का भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि धागा टिश्यू पेपर के साथ मैच लाजमी होता हो। फिर हम टिश्यू पेपर को काट कर इसको फ्लावर की शेप देंगे। मैं रोजाना आपके लिए नई नई सी वीडियोस लाती हूँ ताकि आप भी खुश हो जाएं। और वीडियो भी मैं ऐसी लाती हूँ जिन पर आपका 1 रुपया भी खर्च ना होता हो। इस जैसी वीडियो को आप आसानी से यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ टिश्यू पेपर ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। तो मैंने धागा लपेट कर इसकी साइडों को फ्लावर की पत्तियों की शेप दे दी है। अब हम इनको अंदर से खोलकर ऊपर की तरफ करते जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन जैसे मैं ये वाला हिस्सा खोल रही हूँ आपने भी बिल्कुल वैसे ही पहले वाला हिस्सा भी खोलना है। मैं पहले भी आपके साथ टिश्यू पेपर के फ्लावर की बहुत सी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ जो आपने बहुत ज्यादा पसंद भी किए हैं। ये अलग फ्लावर है। अगर आप और भी फ्लावर बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं और भी टिप्स आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। आप इस तरह के फ्लावर्स बनाकर अपने रूम्स को डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये फ्लावर देखने में काफी खूबसूरत लगेंगे। तो ये देखें ये फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी इस तरह के फ्लावर बनाकर अपने बच्चों के रूम्स को डेकोरेट कर सकते हैं। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी इस तरह के फटे हुए कानों से रिलेटेड है। अक्सर बहुत सी खवातीन के कान इस तरह से फट जाते हैं, मतलब उनके सुराख बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर वो झुमके पहन भी लें तो नीचे लटक जाते हैं, जो देखने में बहुत बुरे लगते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके कान ठीक हो जाएंगे और झुमके पहने हुए भी बुरे नहीं लगेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक सर्जिकल टेप। इसके छोटे से पीस को काट कर आपने कान के पीछे लगाना है। अगर आप बड़े झुमके भी डालेंगे तो भी आपके कान न लटकेंगे और ना ही बुरे लगेंगे। अगर आपके पास सर्जिकल टेप नहीं है तो आपने लेनी है इस तरह की बैंडेज। इसका पीस काट कर भी आप कान के पीछे लगाएं और फिर ईयर रिंग्स पहन लें। ये तरीका भी बहुत बेस्ट है। ये बैंडेज 3 से 4 दिन नहीं निकलेगी और सर्जिकल टेप 1 हफ्ता चलेगी। और अगर आप इस टिप को बार बार अपनाएंगे तो आपके फटे कान रिपेयर हो जाएंगे।
जिस तरह से हमारे जख्म भर जाते हैं, इसी तरह से फटे कान भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। ये टिप वो बच्चियां भी अपना सकती हैं जो झुमके पहनने की शौकीन हैं और भारी झुमकों की वजह से उनके कान भी दर्द करते हैं। इस टिप की वजह से उनके कान भी दर्द नहीं करेंगे। ये टिप आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। आप भी इस टिप को ट्राई करके देखिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी एक ऐसी ही और जबरदस्ती वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।